पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना अनूप खुराना आपके अपने चैनल अकाकू पे आपका स्वागत करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपने विधानसभा वाइज प्रत्याशी उतार दिए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको बता दें दोनों जगह संगठन में भी काम चल रहा है। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा के संगठन में भी अलग अलग टीम को अलग अलग काम दे दिए गए हैं। इस समय हम भाजपा कार्यालय पे हैं और भाजपा का जो संगठन है उसमें किस तरीके से काम को डिवाइड किया गया है, आइए आपकी बात कराते हैं राजेश तिवारी जी से, जो संगठन में एक बड़े प्रोफाइल है और इस समय खंडवा में जो दायित्व दिया गया है वो प्रदेश महामंत्री तो है ही और खंडवा विधानसभा को लेकर भी उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आइए उन्हीं से बात कराते हैं कि संगठन में किस तरीके की गतिविधि इस समय चुनाव को लेकर जारी है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काकू में। संगठन किस तरीके से चुनाव को लेकर मैदान में? भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरा हम चारों विधानसभाओं को लेकर के विभिन्न जगह पर हर तरह की व्यवस्थाएं जो चुनावी प्रक्रिया में अभी निर्वाचन को लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के तो हम पोलिंग बूथों पर चुनाव लड़ने की स्थिति तक पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव के समय ही हम अपनी तैयारियां करते हैं। हमने बहुत पहले से शक्ति केंद्रों पर अपनी रचना खड़ी कर रखी है। पोलिंग बूथों और पन्ना प्रमुखों तक की हमने तैयारियां, उनकी विभिन्न तरह के सम्मेलन, बैठकें, इस तरह के काम हमने करके संगठन की रचना को व्यवस्थित करने का काम कर लिया है। इसके साथ साथ में सभी विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए हैं। उन विधानसभा के कार्यालयों में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां निहित कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों से आकर के हमको सहयोगी कार्यकर्ता भी यहाँ काम करते हैं। उन सहयोगी कार्यकर्ताओं के लिए भी व्यवस्थाओं का पूरा जो व्यवस्थित करने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी खंडवा के कार्यकर्ताओं ने कर लिया है। और इन सब के साथ साथ में कैसे भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी तो उस रणनीति को लेकर के हम सब लोग माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी के कामों को, मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार के कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जमीन पर उतर रहे हैं और हम निश्चित ही चारों ही विधानसभाओं में विजयश्री प्राप्त करेंगे। चारों ही विधानसभा में विजयश्री प्राप्त करेंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश तिवारी का। और भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर ही जानी जाती है और सोशल मीडिया की टीम के बारे में भाजपा के संबंध में कहा जाता है कि अगर दुनिया की कोई बेस्ट सोशल मीडिया टीम है जो अगर देसी भाषा में कहे रायता बहुत जल्दी फैला देती है, किसी चीज का गजब का रायता फैलाती है, गांव गांव गली गली रायता फैलाने में माहिर है अगर हम लोकल टंग में कहें। और इसको दूसरे तरीके से कहें कि किसी भी सब्जेक्ट को डाउनलोड कितने अच्छे तरीके से करती है तो भाजपा की सोशल मीडिया टीम करती है। और इस समय हमारे साथ भाजपा के सोशल मीडिया और मीडिया प्रभारी मिस्टर मंगलेश तोमर भी हैं, उनसे बात कराते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस रहने वाली है इस चुनाव में और इनकी टीम क्या करने वाली है। जी मंगलेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया काकू के, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत जितने दर्शक देख रहे हैं। मेरा मतलब जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का गर्व भारतीय जनता पार्टी को है और जैसा दुनिया में सबसे बड़ी सेना चाइना के पास है, ऐसे हमारे पास हमारी सेना है, चाहे वो सोशल मीडिया का नेटवर्क हो, चाहे हमारा मीडिया का नेटवर्क हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता का नेटवर्क हो। सोशल मीडिया आज के समय में सबसे ज्यादा पार्टी का बैकबोन है। सोशल मीडिया से हम अपने विचारों को हमारी जनता तक, हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं और निश्चित रूप से जितने भी काम हुए हैं उनका प्रबल माध्यम, एकदम सशक्त माध्यम जनता तक पहुंचाने का सोशल मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला पूर्व में जो प्रदेश कार्यक्रम होते आए हैं, जो आचार संहिता के पहले और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने जितने भी जनहितैषी योजनाएं चलाई हैं, उन सारी योजनाओं को अब आया इम्प्लीमेंट करने का समय, जनता को बताने का समय कि हमने आपको जो दिया उसके परिप्रेक्ष्य में हम आपसे मांग रहे हैं। हम विपक्ष की तरह, कायरों की तरह घर नहीं बैठे थे कोरोना में, हमने मैदान में लड़ाई लड़ी, हमने जनता के हितों का काम करा, हमने लोगों के घरों के चूल्हे जलाए, हमने गरीब जनता घर में अनाज दिया, पानी दिया, बिजली दी, सारी मूलभूत सुविधाएं देने के बाद जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री की थी उस पर अगर आप चाहें तो इतनी बुकलेट लिखा सकती है। हम उन योजनाओं को लेकर बड़े गौरवान्वित तरीके से जाएंगे और निश्चित रूप से जनता उसका प्रतिफल देगी और उस पर अपनी समीक्षात्मक मोहर लगाएगी कि वाकई शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए उसका हक बनता है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से विराजमान करेगी। ये हमारा संकल्प और यही हमारी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है विजय प्राप्त करेगी, ऐसा संकल्प लेके मीडिया की टीम भी इस समय मैदान में है। हमारे साथ एक और खंडवा के भाजपा के युवा साथी खड़े हैं जो खंडवा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं।
इस बार भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से चुनावी रणभूमि में उतरने वाले हैं, आइए मिस्टर प्रशांत मिश्रा हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लगभग 18 वर्ष है। आज का जो युवा है वो समझदारी इस पार्टी के शासनकाल में हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे कार्य हैं इन 18 वर्षों में। हम देखे जाए सड़क, बिजली, पानी से लेके हर काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। शहर मतलब पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। जहां हम हमारी पढ़ाई आज से देखें तो 2000 के पहले हम अंधेरे में करते थे, आज हमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, हमें हर रूप से पानी मिल रहा है, हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर हमें सुविधा की प्राप्त हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। तो निश्चित रूप से युवा का भी एक जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है, और वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से वोट करके जिताएगा। मंगलेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी मंगलेश। हम ये बताना चाहते हैं कि संगठन की दृष्टि से हमारे विरोधी, चाहे वो किसी पार्टी के हों, हमारे मात्र 5% भी हमारे समक्ष नहीं खड़े। हमारा जो नेटवर्क है पन्ना प्रमुख तक है, और हमारा एक नवीन नेटवर्क यह है कि हमारे पन्ना प्रमुख को व्हाट्सएप ग्रुप तक बने हैं। इतना सशक्त माध्यम हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का, स्नेह और कार्यकर्ताओं का हमारे पास चैनल है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। हमारे जो विरोधी हैं तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, चुनाव आए तो हर तरह के भांति के एलिगेशन लगा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता समझ रही है। मैं इशारों में जनता को समझाना चाहता हूँ कि जनता का हित अनिहित जनता खुद समझती। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमको निर्भीक शासन मिला, मजबूत हाथों में हमारी कमान रही। और रही विकास की बात, विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि अब सदी का अंत हो गया, विकास होते रहेगा, इससे अच्छा विकास होगा। सिर्फ और सिर्फ काम की गारंटी देती है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि उसका उद्घाटन हम करते हैं तो उसका शिलान्यास भी हम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी काम, मतलब काम बोला भारतीय जनता पार्टी तो काम होने की गारंटी, ये मैं बताना चाहता हूँ। काम की गारंटी मतलब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मंगलेश भाई, आप ठाकुर हैं, दरबार हैं, और आपने कहा कि हम जो है स्वाभिमानी लोग हैं। अब स्वाभिमान की बात करें तो आपकी पार्टी ने इस बार निमाड़ में दरबारों का जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचाई है, दरबारों को कोई टिकट नहीं दी। अब जो है आपकी पार्टी ने ट्रेंड बदला। इससे जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में वो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो दरबार है वो निमाड़ में बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज हैं और इस बार वो अपना मूड बदल रहे हैं। तो एक दरबार होने के नाते आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आपने जो है दरबारों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई? मैं दो बातें बोलूंगा, उसको बड़ी गंभीरता सुने। पहली बात तो हमारे राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम क्षेत्रवाद, जातिवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और जो भी राष्ट्रवादी आदमी है, राजपूत लोगों की एक खासियत, दूसरी बात में बोलूंगा, उनने अपनी भारत के निर्माण के लिए अपनी 576 रियासतें दी हैं। राजपूत तो हमेशा राष्ट्र के निर्माण के लिए बना है साहब। राजपूत को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान कब मिलेगा? जब इस राष्ट्र को सशक्त शासन मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारी विचारधारा के हम राजपूत लोग हैं, हम इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हैं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए अपने सारे बलिदान देने को तैयार हैं। इस बात से सहमत है, लेकिन राजपूत कितने सहमत हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, बहरहाल इनके अपने अपने दावे हैं, आपका अपना सोचने का तरीका है। आप एक जनता के तौर पे हमेशा बड़े विवेकशील रहे हैं, और अगर निमाड़ के वोटर की बात करें तो उन्हें बड़ा मैच्योर वोटर कहा जाता है। वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं और हर 5 साल में किसी को भी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता निमाड़ के लोगों में है वो गजब की है। इसको लेकर हमेशा दूर दूर तक चर्चा होती है। बहरहाल कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपने एलिगेशन हैं। अब चुनावी रणभूमि में सभी लोग तैयार हैं और आपका भी समय आ गया है। अब जो है अगले 17 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारी आपसे ये अपील भी है कि आप अपने घरों से निकलें और वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ आप खंडवा और निमाड़ के लिए करें, ऐसी हम आपसे अपील करते हैं। खंडवा और निमाड़ की जो पॉलिटिकल खबरें हैं उसको लेकर हमारी टीम बहुत एक्टिव है। पल पल की खबर हम आपको देने वाले हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमेशा जो आप प्यार देते हैं उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।